सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। आज की हमारी क्लास है 9th क्लास। सब्जेक्ट हमारा साइंस, टॉपिक है हमारा पदार्थ। पदार्थ कहते किसे हैं? हमारे आसपास अनेक प्रकार की वस्तुएं पाई जाती है। ये जिस सामग्री से मिलकर बनी होती है वैज्ञानिकों ने उसे पदार्थ नाम दिया है। जैसे कि हमारे आसपास विभिन्न प्रकार की वस्तुएं पाई जाती है। पेड़ है, पौधे हैं, पशु है, पक्षी है, तारे हैं, रेत के कण है, ये सभी क्या है? पदार्थ। भारत के जो प्राचीन दार्शनिक हुए हैं उन्होंने इन पदार्थों को 5 मूल तत्वों में विभक्त किया गया है। और ये 5 मूल तत्व हमारे पास कौन से हैं? सबसे पहले है हमारे पास वायु। कौन सा है पहला तत्व? वायु। दूसरा है हमारे पास पृथ्वी। दूसरा कौन सा है हमारे पास? पृथ्वी। आप चाहो तो इन 5 मूल तत्वों को कॉपी में नोट कर सकते हो। तीसरा है हमारे पास अग्नि। चौथा है हमारे पास जल। और पांचवा है हमारे पास आकाश। ये हमारे पास क्या है? 5 मूल तत्व। क्या है हमारे पास? ये 5 मूल तत्व। और इन्हीं 5 मूल तत्वों को क्या नाम दिया गया है? पंच तत्व। ये कितने हैं? 5। तो इन्हें क्या नाम दिया गया है? पंच तत्व। आप इनको कॉपी में नोट कर सकते हैं, ठीक है। 5 मूल तत्व बनाए हैं, वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश। 5 मूल तत्व है, तो इनको मिला करके वैज्ञानिकों ने पंच तत्व नाम दिया गया है। और ये सभी पंच तत्व, इन्हीं सभी पंच तत्वों से ही सब निर्जीव और सजीव मिलकर बने हुए हैं। इसके बाद हम बात करेंगे पदार्थ के गुणों के बारे में। सबसे पहले हम क्या बात करेंगे? पदार्थ के गुण, ठीक है। और पदार्थ को गुणों के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। और ये 2 गुण कौन कौन से हैं? सबसे पहले है भौतिक गुण। पहला कौन सा गुण है? भौतिक गुण। और दूसरा गुण कौन सा है हमारे पास? रासायनिक गुण। कौन सा गुण है हमारे पास? दूसरा रासायनिक गुण। आप चाहो तो इनको भी कॉपी में नोट कर सकते हैं। रासायनिक गुण, 2 गुण भौतिक गुण बताए हैं। पहला है भौतिक गुण, दूसरा है रासायनिक गुण। अब सबसे पहले हम बात करेंगे भौतिक गुणों के बारे में, ठीक है। तो जो प्रत्येक पदार्थ होता है वो अनेक कणों से मिलकर बना होता है। और ये कण जो होते हैं अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। सूक्ष्म का मतलब जानते हो? बिल्कुल छोटे होते हैं। तो ये कण क्या होते हैं? बिल्कुल छोटे होते हैं। अब हम बात करेंगे इन कणों के बारे में। तो ये कण है, इन कणों में भी कुछ गुण पाए जाते हैं। और ये गुण कौन कौन से हैं? सबसे पहला गुण है कणों में पाए जाने वाला है, वो है कि ये कण जो होते हैं वो गतिशील होते हैं, निरंतर गतिशील होते हैं। कण निरंतर गतिशील होते हैं। और ये गतिशील क्यों होते हैं? क्योंकि इनमें गतिज ऊर्जा होती है। और गतिज ऊर्जा जो होती है वो तापमान बढ़ाने पर बढ़ती है, ठीक है। दूसरा गुण है हमारे पास इन कणों के मध्य रिक्त स्थान होता है। क्या होता है? इन कणों के मध्य रिक्त स्थान होता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट है हमारे पास कि इन कणों के मध्य आकर्षण होता है। सबसे पहले हमने बात की इन कणों के गुण। तो 3 गुण बताए हैं मैंने इन कणों में। सबसे पहले बताया मैंने कण निरंतर गतिशील होते हैं। गतिशील क्यों होते हैं? क्योंकि इनमें गतिज ऊर्जा होती है और इसी कारण से ये गतिशील होते हैं। इन कणों के मध्य, दूसरा गुण, इन कणों के मध्य रिक्त स्थान होता है। तीसरा है इन कणों के मध्य आकर्षण होता है। तो ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में। सबसे पहले है पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की अवस्थाएं कितनी होती है? 3। सबसे पहली अवस्था है ठोस अवस्था, दूसरी अवस्था है द्रव अवस्था, तीसरी अवस्था है ठोस अवस्था। ठोस अवस्था में हम ले सकते हैं बर्फ। बर्फ क्या होता है? ठोस। इसके बाद है द्रव अवस्था। द्रव अवस्था में हम ले सकते हैं जल। और तीसरी अवस्था है हमारे पास गैस अवस्था, जिसमें हम ले सकते हैं जल वाष्प को। इन तीनों अवस्थाओं को हम एक डायग्राम की सहायता से समझेंगे। सबसे पहले है ठोस, उसके बाद है द्रव और उसके बाद है गैस।
इससे पहले वाले टॉपिक में गुण में मैंने बताया था कि इन कणों के मध्य रिक्त स्थान होता है। तो ठोस में हम देखते हैं कि ठोस में जो रिक्त स्थान है वो बहुत ही कम दिखाई दे रहा है, द्रव अवस्था में उससे अधिक और गैस अवस्था में उससे अधिक दिखाई दे रहा है। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि इन कणों के मध्य रिक्त स्थान बहुत कम होता है। रिक्त स्थान क्या होता है? बहुत कम, इसमें अधिक। और इसमें और अधिक, बहुत अधिक। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे इसके आकार और आयतन की। इसका जो ठोस का आकार और आयतन जो होता है वो क्या होता है? निश्चित। इसका ठोस का जो आकार और आयतन दोनों क्या होते हैं? निश्चित। जबकि द्रव की अगर हम बात करें तो इसका आकार अनिश्चित होता है। इसका आकार क्या होता है? अनिश्चित। जबकि इसका आयतन निश्चित होता है। इसका आयतन क्या होता है? निश्चित। इसके बाद हम बात करें गैस अवस्था। तो गैस अवस्था में आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं